आज से कुछ अलग ही बातें, कुछ अलग ही मैटर, कुछ अलग ही भाव प्रस्तुत होने जा रहा है और यह संबंधित है, जैसा कि कल भी बात हुई थी, राजमा से। यानी राजमा के बारे में जितना हम जानते हैं, जितना हमारा संपर्क है, काफी लोगों का रहा है। सर्वप्रथम उनकी पहचान बनी भजनों से और फिर प्रवचनों से। अनगिनत प्रवचन है उनके और अनेकों अनेक भजन हैं। उन सबसे काफी हद तक हम परिचित भी हैं। कई लेख भी उन्होंने लिखे हैं, कुछ कविताएं भी उन्होंने लिखी और कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने सोच समझ के लिखी या नहीं लिखी, जिसे हम कह सकते हैं कि वो उनके हृदय की गहराई से निकले हुए भाव हैं, जिनको न तो हम लेख कह सकते हैं न कविता कह सकते हैं। वाणी का विश्लेषण यह तो प्रकाशित होता रहा है, पुस्तकों में भी है और भी बार बार कई बार, और हमने वाणी भी बहुत सुनी है राजमा के मुख से। किंतु अभी जिस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं, उसमें अब हम यह विचार न करें कि यह कोई वाणी का विश्लेषण है या यह कोई कविता है या यह कोई लेख है या कोई प्रवचन है। इसका विचार न करते हुए जो कुछ भी हमारे सामने उपलब्ध होता है, हम उस पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि कुछ एक चीजें हैं जो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई हैं। जिस तरह अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूं कि उनकी डायरी मुझ तक पहुंची है और यह कहा गया कि लोगों तक उनके भाव पहुंचे जो उन्होंने लिखे हैं डायरी में, और जो अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुए और जिसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं होती है। तो जब देखते हैं राजमा के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, तो ऐसा लगता है कि एक टोटल पैकेज है, जिसे हम कहते हैं ऑलराउंडर, या यूं कहें हरफन मौला। यानी जहां कहीं जिस रूप में जो लोग उनसे बात करते रहे हैं, उनके साथ इतना फ्रेंडली होकर के एक मित्र की तरह बातें करते रहे। सबके अपने अपने अनुभव हैं, वो सब अपनी जगह हैं। उनकी जो आध्यात्मिकता की जो एक गहराई और उस गहराई में छिपा हुआ एक ऐसा भाव जो बड़े ही सहज रूप से हृदयंगम किया जा सके, ये जल्दी से अनुभव में नहीं आता है। तो मेरी तो यही सभी लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है कि बिल्कुल अपना दिल और दिमाग खुला रखकर जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसको
आत्मसात करने का प्रयास करें, उसमें जो भाव छिपे हुए हैं उनकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास करें। और यदि हम उनके साथ भावों की उस अवस्था को समझ पाए, जुड़ पाए, तो हम अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानेंगे। कुछ लिखा हुआ है, उसका शीर्षक क्योंकि सोच समझ के नहीं लिखा है, हृदय के उद्गार है, भाव की अवस्था है, तो इसमें जो भी शीर्षक रखा गया है अभी, वो इस नाचीज का ही एक अदना सा प्रयास है। अब वो कितना इस वक्तव्य के साथ मेल खाता है या नहीं खाता है, तो इसका शीर्षक हमने लिया है प्रभु की शरण। अक्सर हम बात करते हैं कि प्रभु की शरण जो लेते हैं हम, तो उसमें क्या अवस्था बनती है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जब हमने प्रभु की शरण न ली तो हमारा क्या जीवन था, और उसके बाद जब हमने प्रभु की शरण ली तो हमारा क्या जीवन है। और दोनों का जब एक तुलनात्मक अध्ययन हम अपने आप में करते हैं, तब हमको समझ में आने लगता है कि वास्तव में अब हमारा जीवन क्या है। अब यदि दुनिया हमें फिर से अपनी ओर खींचना चाहे, अपने मोह पाश में बांधना चाहे, तो क्या हम बंधने को तैयार हैं? और यदि अब भी हम दुनिया के मोह पाश में बंध रहे हैं, तो समझना यही होगा कि अभी हमने प्रभु की शरण नहीं ली है, अभी हमें प्रभु के चरणों से प्यार नहीं हुआ है। तो यह शीर्षक यही समझाता है। तो जो राजमा ने लिखा है, शुरू करते हैं वो कि हमने तो अपने जीवन को प्रभु तेरे चरणों में सौंप दिया, अपने आप को तेरे चरणों में बेच दिया। प्रभु तेरी चरण धूलि में इसे स्थान मिल गया। अब यह जीवन खरा हो या खोटा हो, कैसा भी हो, तेरा है। यह सौदा करके तुम ठगे गए, लेकिन चीज तो अब तेरी हो गई, उसे फेंको या संभालो। तो हमने तो सौंप दिया अपना जीवन प्रभु, तेरे चरणों में अपने आप को सौंप दिया, पूरा जीवन सौंप दिया। बेमोल हम तो बिक गए, यह हम समझ रहे हैं। अब तुमने हमें खरीदा या नहीं खरीदा, तुमने हमें अपने चरणों में स्थान दिया या नहीं दिया, ये हमको पता नहीं। हमने तो बेच दिया अपने आप को। हम तो तुम्हारे जर खरीद गुलाम हो गए, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे हो गए। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि तुम्हारे चरणों की धूलि में हमें भी एक छोटा सा स्थान मिल गया, रहने की जगह मिल गई तुम्हारे चरणों में। नहीं तो यह धूलि उड़ रही थी, जमाने की हवा इसे उड़ाए ले जा रही थी। कितनी बड़ी तुम्हारी मेहर है कि तुमने इसे स्थान दिया। और ये बोलते बोलते एक गजल टाइप का भजन बना था, उसकी पंक्तियां भी याद आ रही हैं।
राख के ढेर सा उड़ाती थी जमाने की हवा। राख के ढेर सा उड़ाती थी जमाने की हवा, अपने कदमों की पनाहों में पड़ा रहने दो। अपने कदमों की पनाहों में पड़ा रहने दो, जैसे की है ये इनायत बनी रहने दो। कितनी इनायत की है तुमने, ये तो जमाने की हवा इस धूल को उड़ा रही थी और अब यह तुम्हारी चरण धूली बन गई, उसमें इसे स्थान मिल गया चरणों में। पता नहीं ये जीवन कैसा है, खुद को पता ही नहीं होता भक्त को कि खरा है या खोटा है। किंतु तुम तो सच्चे जौहरी हो, तुम तो सच्चे स्वर्णकार हो। तुम तो अपनी कसौटी पे कस के देख सकते हो कि खरा है या खोटा है। खैर जैसा भी है, अब तो यह तेरा है। तुमने खरीदा मुझे, मैंने अपने आप को बेच दिया तुम्हारे चरणों में। तो सौदा तो हो गया, लेकिन तुमने क्या सोच के खरीदा कि अरे ये तो बड़ा मूल्यवान है। क्या देखा तुमने, क्या सोचा, पता नहीं। किंतु मुझे लग रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं। क्या कीमत है मेरी, कुछ भी कीमत नहीं, और तुमने मुझे खरीद लिया। अरे तुम तो ठगे गए, तुम्हें आता ही नहीं है सौदा करना। तुम्हारा माइंड है ही नहीं बिजनेस माइंडेड कि देखो सुनो कि हाँ भाई ये तो सही है, इसी को मैं अपने चरणों में पनाह दूंगा। और मुझे चरणों में स्थान देकर तो तुम ठगे गए। लेकिन जो भी हो, तुमने खरीद लिया है। अब तो चीज तो तुम्हारी हो गई। मैं तो अब तेरा हो गया। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें निरर्थक लगे तो उठा के फेंक दो, और यदि इससे भी तुम कुछ बना पाओ कि कुछ तैयार कर पाओ, कुछ तुम्हारे काम में आ जाए, तो संभाल सकते। ये तुम्हारी मर्जी है। अब तो मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों बेच दिया। मीरा तो कहती है मैंने लीनो गोविंद मोल, यानी मीरा ने तो गोविंद को खरीदा। किंतु यहां तो भक्त कह रहा है कि मैंने स्वयं को तुम्हें बेच दिया, और यह सौदा करके तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं कितना एक ऐसा जीव हूं जिसकी कोई कीमत दुनिया करती नहीं। तुम नहीं जानते, मैं तो निरर्थक हूं, एकदम कुछ भी नहीं है मुझ में, और फिर तुम इसे खरीद बैठे। ठगे गए। तुम्हारी मर्जी, इसे संभालो या फेंको, तो तेरा हो गया। आगे है, हो सकता है तुमने मुझे हीरा समझकर मोल लिया था, मैं कांच का टुकड़ा निकला। तुमने मुझे रत्नों की खान समझा, और मैं कोयले की खान निकली। तुमने मुझे कुलदीप समझा, और मैं केवल बुझती हुई लौ निकली। धोखा हो गया प्रभु को भी। तो हो सकता है ये एक आत्मनिवेदन जिसको हम कहते हैं बार बार, जो कुछ भी है भक्त के हृदय में,
वो अपने प्रभु के सामने रख रहा है कि तुमने क्या समझा मुझे। हो सकता है तुमने समझा बहुत मूल्यवान है, और समझते हैं संत महापुरुष कहते भी हैं कि हीरा जन्म अमोल सा कौड़ी बदले जाए। तो वो हीरा कौन समझता है? वो तो संत ही समझता है ना। तो हो सकता है तुमने मुझे हीरा समझा हो और मुझे हीरा समझ के मोल ले लिया, तो मुझे मालूम है मैं तो एक कांच का टुकड़ा हूं, इसकी कोई कीमत नहीं है। हो सकता है तुमने मुझे समझा हो कि यह तो कोई ऐसी खान है जिसमें रत्न और जवाहरात ये सब भरे हुए हैं, और मैं क्या निकली? कोयले की खान निकली। तुम्हें भी भूल हो गई है, ठीक से समझ नहीं पाए तुम मुझे, तुम मेरे जीवन का मूल्यांकन नहीं कर पाए, ठगे गए तुम। तो तुमने समझा होगा कि मैं तुम्हारा कुलदीप यानी तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसी संतान जो और वंश को आगे चलाए उसे कुलदीप कहा जाता है। कुल का दीपक हो, कुल का नाम रोशन करे, उसका प्रकाश फैलाए। और मैं क्या निकली? मैं तो एक बुझती हुई लौ निकली, ऐसी लौ जिसमें है ही नहीं कोई प्रकाश, बुझती हुई है। ये तो हो गया ना धोखा तुमको। तो प्रभु को भी धोखा हो जाता है, यह भक्त समझ रहा है। अपने हृदय के उद्गार उसके सामने रखता है। देखो, एक ओर तुम ठगे गए और दूसरी ओर तुम धोखा खा गए। जरा विचार करो, क्या सोच समझ के मुझे लिया तुमने? तो अब क्या तुम्हारा इरादा है ये तो बताओ। वो आगे पूछ रहे हैं कि तो क्या इस नाचीज को फेंकने का इरादा है? क्या इस बुझती हुई लौ को बुझ जाने दोगे? तो क्या अंतर हुआ संसार में और भगवान में? व्यर्थ वस्तु को संसार फेंक देता है। यदि उस व्यर्थ वस्तु में से भी अर्थ न निकाल पाया तो भगवान तेरी क्या विशेषता? संसार घाव करके उस घाव को और कुरेद कर नासूर बना देता। उस घाव को शांति के लेप में भरने वाला तो केवल भगवान तू ही है ना। कांच का टुकड़ा भी तेरी चरण धूलि में मिलकर हीरा न बन गया तो तेरी चरण धूलि के स्पर्श की क्या विशेषता? तो भाई क्या इरादा है तुम्हारा? मैं तो नाचीज, मुझे समझ में आ गया। क्या ऐसे ही फेंक दोगे इसको? यह जो बुझती हुई लौ है, क्या इसे फिर से प्रज्वलित नहीं करोगे? क्या इसे ऐसे ही बुझ जाने दोगे? कुछ है मेरे भीतर प्रेम, प्रज्वलित होना चाहता है, बुझ रहा है। वो जो जमाने की हवा जो राख के ढेर सा मुझे उड़ाकर इधर उधर फेंक रही थी, तुमने अपने चरणों में उसे पनाह। वही जमाने की हवा मोह बनकर इस दीपक को बुझा रही थी। तो क्या तुम अपना प्रेम, अपना स्नेह रूपी तेल और अपनी ज्योति से संपर्क दिलाकर इसे फिर से प्रज्वलित नहीं करोगे? क्या बुझती हुई लौ को इसी प्रकार बुझ जाने दोगे?
तो संसार क्या है? संसार तो जो कुछ उसे लगता है उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, वो उसको उठा के फेंक देता है। उसे व्यर्थ लगती है वो वस्तु और उठा के फेंक देता है। किंतु तुम तो व्यर्थ में भी अर्थ निकाल लेते हो, और अगर नहीं निकाल पाए व्यर्थ में अर्थ, तो फिर भगवान कैसे? तुम क्या विशेषता है तुम्हारी? क्यों लोग तुम्हें माने भगवान की तरह? तो तुम क्या संसार वाले जैसे ही हो? जैसे संसार व्यर्थ वस्तु को फेंक देता है, किंतु तुम अगर उस व्यर्थ में से भी कुछ अर्थ नहीं निकाल पाए, कुछ सार्थक नहीं, तो फिर तुम्हारी क्या विशेषता है? तुम तो भगवान हो, तुम सद्गुरु भगवान। क्या ऐसे ही उठा के फेंक दोगे मुझे? इस नाचीज को क्या फेंकने का इरादा है तुम्हारा? अरे संसार क्या करता है? वो तो घाव करके छोड़ नहीं देता। चोट पहुंचा दी, घाव हो गया, और उस घाव को बार बार कुरेदता रहता है, और कुरेद कर उसको नासूर बना देता है। एक ऐसा घाव बना देता है कि जो ठीक ही नहीं हो। ये है संसार। मैं तो घायल होकर उस घाव को लेकर जो संसार ने मुझे दिया है, वो अब नासूर बन चुका है। यह कोई बाहर का घाव नहीं है, ये मेरे भीतर का है। भीतर से मैं इतनी क्षत विक्षत हूं, आई हूं तेरे पास, बेच दिया अपने आप। अब तुम क्या करो इसको? पता है मुझे, उस भाव को शांति का लेप लगा करके उसको ठीक करने वाले तुम ही तो हो, एकमात्र तू ही तो हो ना। पता है मुझे तुम ही हो, इसीलिए तो मैंने अपने आप को बेच दिया। भले मेरी कोई कीमत नहीं है, किंतु तुम्हारी भी तो हिम्मत है ना। तुम तो सर्वशक्तिमान हो, दिखाओ अपनी हिम्मत। मैं तो निरीह, हेल्पलेस, असहाय, मेरी सहायता करो तुम। संसार ने तो ऐसा घाव दिया है, तो संसार तो भर नहीं सकता, और मैं अपने आप उसको ठीक कर नहीं सकती। तुम अपनी शांति का लेप लगा के उसे ठीक करो, तो तू ही है ना भाई। भले ही मैं कांच का टुकड़ा हूं, किंतु तुम्हारी चरण धूलि में मिलकर यदि मैं भी हीरा न बन गई, तो फिर तुम्हारी चरण धूलि की क्या विशेषता है? भले ही हमने देखा होगा कि कांच कभी हीरा नहीं बन सकता, यह एक स्थूल रूप है, किंतु सूक्ष्म में कांच है या हीरा है, इसकी पहचान एकमात्र जौहरी को होती है। हर प्राणी अपने आप को कांच समझ बैठा है कि मेरी कोई कीमत नहीं, किंतु जब वो उसकी शरण में जाता है, सद्गुरु की शरण में, तो वो कहता है तू अपने आप को कांच मान बैठा है, आया है ना मेरे चरणों में, बस अब मैं तेरे भीतर जो हीरा छिपा हुआ है उसको प्रकट करके दिखा रहा। तो हीरा न बन गया तो तेरी क्या विशेषता? चरण धूलि की क्या विशेषता? एक अपनी ओर से भक्त निवेदन करता है, कहता है प्रभु को कि मैं आया हूं तुम्हारे पास, मेरी क्या अवस्था है
मैंने तुम्हारी शरण ली है और अब पूरी जिम्मेवारी तुम्हारी है। आगे है, अब मैं चाहे जैसी हूं, संपूर्ण अच्छाई व बुराई के साथ प्रभु की हूं। संतान लायक नालायक हो तब भी संतान ही है। अब तो प्रभु के नाम की छाप लग गई कि मैं प्रभु की संतान हूं। बदल गया, नाम बदल गया, गोत्र बदल गया, जाति बदल गई। अब कोई जाति ही नहीं है उसकी, कोई नाम ही नहीं है। अगर पहचान है तो एकमात्र कि मैं संत की संतान, मैं प्रभु की संतान। तो जैसी भी हूं भाई हूं मैं, अच्छी हूं बुरी हूं, अच्छाई बुराई जो कुछ भी है, उन सब के साथ मैं तुम्हारी ही हूं। अब भले ही मैं नालायक हूं, कोई लायक नहीं, मुझमें कोई गुण नहीं, केवल अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। यही तो प्रार्थना कर सकती हूं मैं ना, कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। यही तो भक्त कहता है कि तुम गुण अवगुण नहीं देखते, तुम अच्छाई बुराई नहीं देखते। संतान को होश आना चाहिए। वो तो कहता ही है तू मेरी संतान, तू क्यों दीनहीन बन के बैठा है, किंतु संतान अपने आप को संतान नहीं समझती। किंतु अब संतान को लग रहा है भले ही मैं लायक नालायक हूं या लायक हूं, वो तो तेरी ही संतान ना। अब तो बस मेरी पहचान बदल गई, प्रभु के नाम की छाप लग गई। अब क्या है, अच्छाई बुराई निरर्थक सार्थक कुछ पता नहीं। अब तो उसके चरणों की मोहर लग गई, छाप लग गई। और जब चरणों की मोहर लग जाती है हृदय पर, तो कीमत होती अपार, तुच्छ करोड़ हजार। यह भी भजन की पंक्ति है। लगती हृदय पर चरणों की मोहर, कीमत होती अपार, तुच्छ करोड़ हजार। वो कीमत कौन समझता है? जिसके लिए हजार और करोड़ तुच्छ हो जाएं, बाकी लोगों के लिए करोड़ हजार अरब खरब पता नहीं क्या क्या हिसाब लगाते हैं। किंतु भक्त जानता है चरणों की मोहर लग गई, चरणों की छाप लग गई, और अब मेरी पहचान बदल गई। अब मैं संत की संतान हूं। अब मैं अपने आई कार्ड में बड़े आराम से लिख सकती हूं, इसमें लिखा जाता है सन ऑफ, डॉटर ऑफ मेरा प्रभु, मैं उसकी संतान, और तुम ही हो मेरी पहचान, मेरा पहचान पत्र, मेरा आइडेंटिटी कार्ड। पहचान बदल गई है। क्यों? क्योंकि प्रभु के नाम की छाप लग गई, मैं उसकी संतान। आगे है, हमने अब प्रभु चरणों की गंगा में अपने आप को डुबा दिया है। वहीं डुबकी लगाते हैं और आनंद का पान करते हैं। संसार अपना जाल फैला रहा है, हमें इस गंगा में से निकालने के लिए
वह दाना फेंक रहा है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि उसके दाने के बिना तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन गंगा जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो एक और तो हमारे ऊपर प्रभु नाम की छाप लग गई है, और उन प्रभु के चरणों से जो गंगा निकली है, भाव गंगा, जो पूरा जिसका अंग प्रत्यंग भाव की ही पहचान है। लोग कहते हैं विष्णु के चरणों से निकली गंगा, शिव के मस्तक से निकली गंगा। यहां तो चरण हो या मस्तक हो, कोई सा भी अंग हो, वहीं से भाव की गंगा प्रवाहित होती है सदगुरु की। तो हमने तो प्रभु चरणों की गंगा में अपने आप को डुबा दिया है, क्योंकि हमें तैरना तो अभी आया नहीं है। हाँ, किनारे बैठ के रह नहीं सकते, क्योंकि किनारे में दुनिया का खेल वो तो देख लिया बहुत। अब तो आए हैं प्रभु की शरण में, उसके चरणों में हमें स्थान मिल गया, हमारा जीवन बदल रहा है। तो हमने क्या किया? प्रभु चरणों की गंगा में अपने आप को डुबो दिया। अब किनारे पे नहीं बैठे, किनारे पे बैठे रहेंगे न जाने कौन रिश्तेदार कोई पहचान वाला आएगा और पकड़ के ले जाएगा, रिपोर्ट कर देगा कि देखो भाई, ये जो लापता हो गए थे ये यहां मिल गए हैं। क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो हमारा अब कोई पता है ही नहीं, हमारा पता तो हमारा सदगुरु है, उनके लिए तो हम लापता हैं। किंतु जब देखेंगे किनारे बैठे हुए तो पकड़ के ले जाएंगे, फिर से अपना रिश्ता दिखाने लगेंगे, देखो हम तुम्हारे ये हैं, हम तुम्हारे वो। इसलिए हम तो प्रभु के चरणों की भाव गंगा में डूबे हुए हैं, किसी को दिखाई ही नहीं देते, कोई हमें पकड़ ही नहीं पाता। अरे क्या ये वही है क्या? सब कुछ बदल गया इसका। कोई देखता भी है तो पहचान नहीं पाता। बस हम तो वही डुबकी लगाते हैं और आनंद का पान करते रहते हैं, अपनी ही मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करते हैं। और जब संसार देखता है, अरे ये तो निकल गया मेरे हाथ से, अब इसके ऊपर तो मेरी एक भी नहीं चलेगी, ये तो प्रभु की शरण में चला गया, उसके अधीन हो गया। और जब इसने अपने आप को बेच दिया तो फिर हमारे लिए क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। जाल फैलाता है संसार, प्रलोभन देता है तरह तरह के। तो बाहर निकले कम से कम, प्रभु के चरणों में जो भाव गंगा बह रही है उसे बाहर निकले। बाहर निकालने के लिए बहुत तरह के प्रलोभन देता है, याद दिलाता है, देख तू ऐसा जीवन जी रहा था, देख तेरे लिए ये है, देख तेरे घर संसार में ऐसा, अरे तेरे कितने कर्तव्य बाकी हैं अभी, तेरे तो अभी ये करना है, वो ये रह गया, वो रह गया। अरे हो गया जो होना था, देख लिया जो देखना था। तो संसार तरह तरह से जाल फैला के फिर से फंसाने की कोशिश करता है कि वो इस गंगा से बाहर निकाल ले। दूसरी ओर दाना फेंकता है, किसके लिए? उस मछली को फंसाने के लिए। एक ओर तो जाल फैलाता है और दूसरी ओर दाना डालता है कि किसी प्रकार से इस गंगा में से ये मछली बाहर निकल आए। लेकिन उसे नहीं मालूम
कि उसके दाने के बिना तो हम जीवित रह सकते हैं, किंतु क्या मछली गंगा जल के बिना जीवित रह पाएगी? हम नहीं रह सकते इस भाव गंगा जल के बिना। हम तो तड़प तड़प के मर जाएंगे। ये भाव ही तो हमारा जीवन है। भाव हमारे भीतर, भाव हमारे बाहर, भाव ही खाते हैं, भाव ही पीते हैं। तुम क्या दाना डाल रहे हो? उनको पता है बाहर निकले तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे इस गंगा जल के बिना। फिर है, और जो इन तुच्छ दानों के लोभ में जाल में फंस गया, उसकी वही हालत होगी जो मछली की जाल से विलग होने पर होती है। तो जो फंस गया जाल में, लोभ है, दाने का लोभ। कौन से दाने? वही जो हम संसार में रहते हुए नहीं कर पाए। देखो इतना रुपया पैसा मैंने कमा लिया, अब आओ देखो तुम्हारे लिए गहने बनवा देता हूँ, तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। किस किस तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे नाम ये फ्लैट कर देता हूँ, जमीन जायदाद तुम्हारी है, ये है। और जो फंस गया इनके लोभ में, उस जाल में फंस गया, कि क्या हालत, निकल नहीं पाएगा। अब तो वो जाल के साथ ही उस गंगा जल से बाहर निकलेगा और खींचने लगती है फिर दुनिया अपनी ओर, फिर से स्थूल में ले आती है, किनारे पे ले आती है, और ये भीतर की मछली छटपटाने लगती है। क्या हालत होती है उस मछली की सब जानते हैं। तो पहले से ध्यान रखें कि ये तुच्छ प्रलोभन जो है, उसके जाल में यदि फंस गया शरण में आने के बाद भी, तो उसकी वही हालत होगी जो मछली की जल से बाहर निकलने पर होती है। बिल्कुल चेतावनी है, सावधानी चाहिए, नहीं फंसना। बहुत फंसे हुए थे, बड़ी मुश्किल से तो प्रभु की शरण मिली है, उसके चरण मिले हैं, और उनमें गंगा में अवगाहन करने का एक जीवन मिला है। ये कोई अवसर नहीं मिला, क्योंकि अब तो सर दे दिया, पूरा जीवन दे दिया। तो क्या फिर से जाएंगे हम दुनियादारी में? विचार कर लें कि तुच्छ दानों के लोभ में यदि जाल में फंस गया तो उसकी वही हालत होगी जो मछली की जल से विलग होने पर होती है। और कह रहे हैं, हम संसार की तपती हुई बालू पर कैसे जीवित रह सकते हैं? हमें तो आदत पड़ गई है शीतलता में शांत रहने की। हम तो मछलियां हैं प्रभु चरणों की गंगा में पड़ी हुई, जो सदैव तैरती रहती हैं जल में, भाव गंगा में कलोल करती रहती हैं। जल से बाहर निकलने का हमारा आकर्षण नहीं, जल के बाहर क्या है यह देखने की तमन्ना नहीं। तमन्ना यही है कि सदा सदा डूबे रहें इन चरणों की गंगा में ही। ये संसार क्या है? ये एक तपती हुई रेत है, और भक्त कहां बचेगा इसके चरणों की गंगा में? बहुत चल लिया तपती रेत पर,
अब क्या जीवन, तुम आ गए ना साथ, तुम्हारी शरण मिल गई, तुम्हारे चरण मिल गए। इसके ऊपर भी भजन की एक पंक्ति याद आ रही है। पांव घायल और तपती रेत पर हम अकेले चल सकें मुमकिन नहीं। साथ पाकर रुत सुहानी हो गई, पीर मन की आनी जानी हो गई, सदगुरु की मेहरबानी हो गई। कितनी बड़ी मेहरबानी हुई सदगुरु की कि उसने उस भाव को, जिसे दुनिया ने कुरेद कुरेद कर नासूर बना दिया था, और उसकी इतनी पीड़ थी, इतनी पीड़ा थी, छटपटा रहा था, उस पे अपने प्रेम भाव का लेप लगाया, शांति प्रदान की। चल रहे थे तपती रेत पर, पांव घायल हो गए थे, क्षत विक्षत, और फिर साथ मिल गया उसका, उसके भाव का प्रवाह मिल गया। तो क्या फिर से अब जाएंगे हम संसार की तपती हुई बालू पर कैसे जीवित रहेंगे? अब यही हमें तो अब अभ्यास हो गया, आदत पड़ गई है। किसकी? उस भाव की, उस प्रेम की, उस शांति की हमें अब आदत पड़ गई है कि अब हम शीतलता में ही शांत रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो मछलियां हैं प्रभु के चरणों में। जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, यही अवस्था होती है। छटपटाती है, बिजली छटपटाती है, वैसे ही मछली भी छटपटाती है। हमारे भीतर एक छटपटाहट है, वो एक बिजली, वो कड़कती है भीतर, और पता लगता है एक प्रकाश है जो प्रकट होना चाहता है, किंतु फिर धूमिल हो जाता है, क्योंकि बादलों की ओट में चला जाता है। वैसे ही है, मछली को मिला है जल, वो क्या फिर से आएगी इस तपती हुई बालू पर संसार की? क्या फिर से वो जीवित रह पाएगी? बड़ी मुश्किल से तो जीवन मिला है। उसके पहले क्या वो जीवित थी? भले ही लोग कहते थे, खुद भी अनुभव करता था, हाँ जी तो रहा हूं, लेकिन वो जीना कोई जीना है? जीना तो उसके भाव में है, उस मछली की तरह जीना है जो हमेशा शीतल है, शांत है, और उस प्रभु के चरणों के भाव गंगा में पड़ी हुई हैं हम सब की सब मछलियां। जितने भी हम भक्त हैं सब उसकी भाव गंगा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसकी भाव गंगा में मौज मस्ती कर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं उसका। जैसे मछली तैरती रहती है, अब तो तैरना भी सीख गए। पहले तो डुबकी मारी थी, अब तो भाव ने हमको तैरना भी सिखा दिया। दुनिया के थपेड़े हमें चलना नहीं सिखाते, गिरा देते, किंतु भाव की लहरें हमें तैरना सिखा देती है। ये विशेषता है भाव की। वो थपेड़े नहीं होते, वो एक ऐसा मीठा मीठा एहसास होता है जो हमें मछलियों की तरह तैरना सिखा देता है। अब जल से बाहर निकलने का हमारा बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है, अब दुनिया का आकर्षण खत्म। जल के बाहर क्या हो रहा है उसकी भी हमें देखने की कोई तमन्ना नहीं है, कोई इच्छा कामना है ही नहीं कि क्या हो रहा है दुनिया में, लोग कैसे क्या कह रहे हैं, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है।
क्या है नहीं है। एक समय था जब सबकी खबरें लिया करते थे, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, अरे मेरे बारे में वो क्या कह रही है या क्या कह रहा है। अब नहीं, कोई तमन्ना ऐसी है ही नहीं, कोई आकर्षण नहीं है दुनिया का। अब तो एकमात्र यही तमन्ना है कि बस हमेशा हमेशा जो भाव गंगा है उसी में डूबते रहें, तैरते रहें, खाते रहें, पीते रहें। शरीर के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा कुछ, नहीं के बराबर। हम उस भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे जो बाबा किया करते थे। ये शरीर क्या है? ये तो एक कुतिया है, 2 रोटी डाल दो बस। हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह मछली को अपने आप चारा मिल जाता है, वैसे ही हमें भी उस भाव गंगा में, उस भाव के जल में अपने आप जो भी भोजन है वो मिल जाता है, क्योंकि हमारा जीवन वही है। तो इन चरणों में, चरणों की भाव गंगा में ही सदा सदा हमारा जीवन बना रहे, यही व्यतीत हो, यही तमन्ना है। एक तमन्ना थी, गाने की लाइन याद आ गई जाते जाते, क्या कि यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए। और अब तमन्ना ये है कि पानी के भीतर ही रहूं, जीऊं तो पानी में, मरूं तो पानी में, तेरी भाव गंगा से बाहर न निकलूं। यही एक तमन्ना है। बस आज यही पूरा। थोड़ा समय है, यदि इससे संबंधित कोई बात हो, बड़ा भावपूर्ण, अब इसको मैंने शुरू में कहा ना, लेख कहें या क्या कहें, कोई नाम नहीं है इसका। तनुश्री शर्मा, बोलो। नाम भैया? हाँ नमस्कार। मुझे एक तो बहुत अच्छा लगा, ये मतलब वाणी या प्रवचन से अलग है और बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक्चुअली जैसे दिल के उन्होंने भाव लिखे हैं माने, ऐसा लगा। तो एक ये प्रश्न पूछा था कि लास्ट में आपने जो बोला कि भाव, जो दुनिया के थपेड़े हमको गिरा देते हैं, जबकि जब भाव की लहरें होती हैं वो हमें तैरना सिखाती है। तो ये एक एग्जाम्पल से थोड़ा प्रश्न था। ये भीतर की अनुभूति है, एग्जाम्पल से क्या सिखाएंगे। धीरे धीरे उस भाव के द्वारा हमने भक्ति की है, उस भाव के द्वारा हमें ज्ञान मिला है। जब भक्ति कर रहे थे तो यही कहते थे कि बहते जाएं तेरे भाव में, और जब थोड़ा बहुत उसकी कृपा से समझ आ गई, ज्ञान होने लगा, तो तैरना भी सीख गए इसी भाव गंगा में। भाव में डूबते हैं, उतराते हैं, तैरते हैं। यही तो जीवन है भक्त का। दुनिया के थपेड़े क्या करते हैं तो सबको पता है, उसको समझने की कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। लेकिन भाव के जो थपेड़े नहीं होते, लहरें होती हैं, और इतनी कोई उताल तरंगे भी नहीं होती हैं, बड़ी मीठी मीठी। यही मैंने कहा ना कि अपने आप ही, अभी आप देखो जो
गंगा के किनारे रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, वहीं गंगा में स्नान करते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं, और अपने आप ही बचपन से ही थोड़ा हाथ पैर मार के तैरना सीख जाते हैं। क्या उन्हें कोई स्विमिंग इंस्ट्रक्टर चाहिए क्या कि स्विमिंग पूल में उतरेंगे और वो उनको तैरना सिखाएगा? नहीं ना, वो तो बस उतर जाते हैं जल में, थोड़ा हाथ पैर मारते हैं, धीरे धीरे अपने आप एक ऐसी अवस्था उनकी बन जाती है कि वो तैरना भी सीख जाते हैं। यही है कहने का तात्पर्य। ठीक है ना? जैसे मतलब गुरुदेव की वाणी हम पढ़ते हैं, उससे जो उसमें जो भाव होते हैं उससे हमको भाव की आपकी जो भी एक प्रोग्रेस तो होती है ना, जिसको हम कहते हैं भाव का धरातल, तो भाव का धरातल तो बदलता ही है ना, और मजबूती आती ही है ना। तो हम जो थोड़े बहुत शुरू में, जिसको हम कहते हैं डूबने से डरते हैं, इसलिए हम पानी में ही नहीं जाते, लेकिन अब वो डूबने से डरने वाली बात नहीं, अब तो हम धीरे धीरे तैरना सीख रहे हैं। ये है कहने का मतलब, है ना? ठीक है। हरिओम। हाँ, पूजा है तुम सरिया। हेलो। हाँ बोलो। हाँ प्रणाम स्वामी जी। हाँ हरिओम बोलो। जैसे इसमें जो वचन में अभी एक बात आई ना, कि दुनिया जैसे कहती है हमें अपनी तरफ खींचने के लिए, वो हमें प्रलोभन या लालच देती है कि मकान दिला दे या कुछ ऐसी चीजें दिला दे और हमारे साथ ही रहो। लेकिन जब हमें वह चीज मिल जाती है तो हम लोग तो ये नहीं कहते कि वो दुनिया दिलाई है, हम तो कहते हैं कि ये लोगों की कृपा है। हमें तो ये कहना आ गया या ये विश्वास खूब जोर से करना भी आ गया कि जो हो रहा है, अगर हमें भौतिकी वैभव भी मिल रहा है तो ये उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि फिर अगर हमें यह सब अच्छी मात्रा में मिलने लगे तो हम दुनिया के साथ एकदम बह जाएंगे। यहाँ देखो पूजा, बात भाव को समझना है मेन, है ना? यहाँ भाव ये है कि अब तो हम इस गंगा जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे, यानी हमको भाव में ही जीना है, भाव में ही मरना है। दुनिया वाले प्रलोभन देंगे आपको, देखते हैं ना कि ये तो इतना रम गया। आप जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, वो भाव की वो अवस्था नहीं है जिसका वर्णन यहाँ किया गया है। वो तो आप थोड़ा बहुत भाव आता है, चला जाता है। जैसे हम जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और आ जाते हैं, हम सोचते हैं नहा धो के हम तो स्वच्छ निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। यहाँ मछली का जीवन है, दोनों में फर्क है। आप जिस जीवन की बात कर रहे हैं वो जीवन एक साधारण है, जो ठीक है, भाव की अनुभूति भी हो रही है, उसमें डुबकी भी लगा रहे हैं, नहा भी रहे हैं, हो सकता है तैर भी रहे हो, फिर बाहर आ रहे हैं, फिर दुनियादारी में आ गए। यहाँ उस अवस्था का वर्णन है भाव में, जहां पर न जाने कितने प्रलोभन मिलते हैं कि दुनिया के जाल में फिर से फंस जाते हैं, जैसे मछली फंस जाती है। और उसकी वही अवस्था होती है कि अब निकल गए, अब तो बाहर फंस गए इनके जाल में। इसलिए वो उदाहरण दिया गया कि क्या क्या प्रलोभन का रूप बताया गया। वो तो भाव की अवस्था वैसी बनेगी ना, तब मालूम पड़ेगा। अभी आप बड़े कंफर्टेबली अपने आराम से जी रहे हो कि हमको तो गुरुदेव का भाव भी मिला हुआ है, हमको दुनियावी वस्तुएं भी मिल रही है, उसको छोड़ने के लिए कौन बोलता है? यह तो एक भीतर का ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा रूपांतरण है कि वो हो जाता है तो दुनिया के प्रलोभनों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं जाता। ये कहने का मतलब है। भले कितना दुनिया पुकारे बुलाए, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते।
अगर आता है, देने वाला दे रहा है, जो आप कह रहे हैं वो एक अलग इशू है। हमारा ध्यान जाता ही नहीं उस पर, हमारा ध्यान टोटली फोकस रहता है कि हम उसके भाव में जी रहे हैं। ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, ठीक है ना? नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, जैसे आज बात हुई ना कि एक भक्त का जीवन भाव में ही खाना, भाव में ही सोना, भाव में ही रहना। हाँ, तो जैसे हमारी अवस्था से भक्ति बनती है, ऐसे एक भक्ति तो संसार को अपनी तरफ खींचता है, तो उसको कैसे मतलब व्यवस्थित करना, मतलब क्योंकि हर समय अपने भाव में रहना, हर समय प्रभु के भाव में रहना, ये हर समय मतलब पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, लेकिन संसार अपने को खींचता है। ये भी विवेक भी चाहते थे कि हम उसको मैनेज कर पाए, संसार को अपनी तरफ खींचता है, तो व्यवस्था गड़बड़ तो होती है। और अभी जो बातें हो रही है वो बहुत अलग लेवल की बातें हैं, है ना? आप जो पूछ रहे हैं वो बहुत नॉर्मल लेवल की बात है। देखो, ये भक्ति की एक अवस्था बन जाती है कि जब वो भाव के बिना मछली की तरह तड़पता है। क्या ऐसी अवस्था बनी है? अगर नहीं बनी है तो ये समझ नहीं पाएंगे जो यहाँ राजमा ने लिखा है ना? अब वो दुनियादारी भी निभानी है, हमको ये भी करना है, वो भी करना है, वो सब चीजें बाद में बड़ी सहज हो जाती हैं। लेकिन एक बार कम से कम उस अवस्था तक तो पहुंचे जहां पर आप पूरी तरह उसके भाव में ऐसा डूब गए कि और कुछ नहीं सुहाता है। बस भले ही दुनिया कितना ही हमें आकर्षित करे अपने प्रलोभनों के द्वारा, और आप जहां तक बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी की बात है, वो तो अपने आप निभती रहती है। थोड़ा प्रयास करते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन आपका फोकस टोटल भाव पे होना चाहिए, तब जाके ये सब चीजें जीवन में घटित होती हैं। ये है बात। ठीक है। ठीक है। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा किया जाए। हरिओम क्या है? हाँ, हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, 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 हरिओम।